नमस्कार, गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एपिसोड 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। नारायणपुर में लाल आतंक पर बड़ा प्रहार, 4 नक्सली ढेर, 1 जवान शहीद, 4 जिलों की पुलिस ने किया ज्वाइंट ऑपरेशन। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में रितेश चंद्राकर, महेंद्र राम जेके और दिनेश चंद्राकर गिरफ्तार। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर की तलाश जारी। बलौदाबाजार में पेट्रोल डीजल टैंकर में लगी आग, जिंदा जलने से ट्रक ड्राइवर की दर्दनाक मौत, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। दिल्ली में पीएम मोदी खोलेंगे सौगात का पिटारा, 12,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सिडनी टेस्ट और सीरीज हार की तरफ भारत, ऑस्ट्रेलिया को दिया 162 रन का टारगेट, मजबूत स्थिति में कंगारू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। नारायणपुर से बड़ी खबर है। अबूझमाड़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हुए हैं, 1 जवान शहीद हुआ है। एक AK-47 SLR और 315 बोर की बंदूक बरामद की गई है। जवानों ने नक्सलियों को चारों तरफ से घेर लिया है। 4 जिलों की पुलिस पार्टी ऑपरेशन में शामिल रही। अभी भी मुठभेड़ जारी है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त नारायणपुर से। अबूझमाड़ के जंगलों में एक बार फिर से पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है और इस मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हुए हैं, 1 जवान शहीद हुआ है। एक AK-47 SLR और 315 बोर की बंदूक बरामद की गई है। जवानों ने नक्सलियों को चारों तरफ से घेर लिया है। 4 जिलों की पुलिस पार्टी ऑपरेशन में शामिल है और अभी भी मुठभेड़ जारी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नारायणपुर से, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ इस वक्त हो रही है। अबूझमाड़ के जंगलों में 4 नक्सली ढेर हुए हैं, 1 जवान शहीद हुआ है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक AK-47 SLR और 315 बोर की बंदूक यहां से बरामद की गई है। जवानों ने नक्सलियों को चारों तरफ से घेर लिया है। 4 जिलों की पुलिस पार्टी इस ऑपरेशन में शामिल है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अबूझमाड़ के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है, जिसमें 4 नक्सली ढेर हुए हैं। मुठभेड़ अभी भी जारी है। 1 जवान शहीद हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी संख्या में नक्सलियों के जमावड़े की सूचना यहां पर मिली थी। इसके बाद और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशफाक अहमद नारायणपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अशफाक, मुठभेड़ के बारे में क्या अपडेट अभी आपके पास में? 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, 1 जवान भी शहीद हुआ, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? हाँ जी, देखिए कल शाम 6 बजे से ये मुठभेड़ लगातार जो है अबूझमाड़ के उस हार्डकोर इलाके पे चल रही थी, जहां बड़े माओवादियों की सूचना जवानों को मिली थी और इसी सूचना के अधिकार एक संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें चारों जिलों के DRG और STF के जवान थे, जिनके साथ में ये मुठभेड़ कल 6 बजे से लेकर के देर रात तक चली और रुक कर ये बीच बीच में ये मुठभेड़ चल रही थी। आज सुबह जब जवान सर्चिंग पर निकले तो मौके से 4 माओवादियों का शव वहां से बरामद हुआ। इसके साथ AK-47 SLR 12 बोर जैसे हथियार वहां से जवानों ने बरामद किया है। लेकिन इस पूरे मुठभेड़ में एक दुखद खबर यह है कि एक हमारे DRG का जवान जो है वो इस पे फिलहाल शहीद हो गया है। जी अशफाक, क्या जो मृतक नक्सली उनकी संख्या और बढ़ सकती है यहाँ पर? जी, आप देखिए मुठभेड़ जो था वो काफी भीषण रहा है। लगातार 6 बजे से देर रात तक मुठभेड़ चलना, बड़े माओवादियों की वहां पे मौजूदगी और बड़े माओवादियों के तरफ से भी बड़ा शूटर फायर वहां पे देखने को मिला है। तो जवान जो है वो पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखे हुए हैं और सर्चिंग अभियान जो है जंगल का चल रहा है, जंगल का सर्च अभियान चल रहा है। तो हो सकता है कि मारे गए माओवादियों की संख्या जो है वो बढ़ पाएगी। लगातार जो है ऑपरेशन अभी भी जारी है फिलहाल। जी अशफाक, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
एक पत्रकार जो आप लोगों के सामने सच लाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, हर खतरे, हर मुश्किल का सामना कर गुनाहगारों के भ्रष्टाचार और गुनाह का पर्दाफाश करता है, उसे यह भी नहीं पता कि अगली सुबह वो देख पाएगा या नहीं। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि एक ऐसे ही पत्रकार की लाश सेप्टिक टैंक में मिली है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। 1 जनवरी बस्तर के बीजापुर से एक पत्रकार लापता होता है। परिवार गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के साथ साथ एक नाम सुरेश चंद्राकर पर संदेह भी प्रकट करता है, क्योंकि मुकेश ने ठेकेदार के खिलाफ बीते दिनों एक रिपोर्ट दिखाई। ये रिपोर्ट ठेकेदार के भ्रष्टाचार की थी। 3 जनवरी को मुकेश का शव मिलता है, वो भी उसी ठेकेदार की साइट के सेप्टिक टैंक में। दरअसल मुकेश चंद्राकर ने सप्ताह भर पहले अपनी संस्थान में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की गुणवत्ताविहीन सड़क पर ओवर पेमेंट को लेकर एक खबर दिखाई और इसीलिए परिवार के शक की सुई सुरेश चंद्राकर पर अटक गई थी। चूंकि टैंक को हाल ही में कंक्रीट से बंद करना पाया गया, तो देखने वालों का शक हत्या को लेकर और गहरा गया। 24 घंटे बाद पुलिस ने जब इस टैंक को तोड़ा तो मुकेश का शव उसमें तैरता मिला। शव देखने पर यह साफ हो गया कि मुकेश का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया। पुलिस ने इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। जो पुलिस के पास ये जानकारी प्राप्त हुआ, उनका मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करके बेचना शुरू किया था। सबका कॉल डिटेल्स निकलना प्रारंभ किए गए थे। तब पता चला जो रितेश चंद्राकर का जो दिल्ली में लोकेशन थे और बाकी जैसा अन्य जितना भी जो संदिग्ध सबको लोकेशन लेकर अब तक कुल 3 लोग को पुलिस ने हिरासत में लिए थे। रितेश चंद्राकर का गिरफ्तार के लिए जो पार्टी दिल्ली रवाना करती, इस दौरान कल रात को रायपुर एयरपोर्ट में जो रितेश चंद्राकर द्वारा जितना भी जो संदिग्ध सबको लोकेशन लेकर अब तक कुल 3 लोग को पुलिस ने हिरासत में लिए थे। बीजापुर में पत्रकार की हत्या के मामले में पुलिस लगातार एक्शन में दिखी। 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जांच के लिए एक SIT गठित हुई है। आरोपियों की संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर भी चलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो नए साल के पहले ही दिन मुकेश चंद्राकर गायब हो गए। नक्सलियों के गढ़ बस्तर में जंगलों में बेखौफ पत्रकारिता करने वाले मुकेश करप्शन का शिकार बन गए। चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि मुकेश के साथ कब क्या हुआ। ये तस्वीरें मुकेश की अंतिम यात्रा की हैं। इस घटना को लेकर हर कोई सन्न है। किसी को यकीन नहीं हो रहा, इतनी कम उम्र में मुकेश सबको यूं छोड़कर चला गया। मामले में पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन मोड में है, लेकिन सवाल कई हैं जो इस घटना के बाद से उठ खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये, आखिर मुकेश ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के कंस्ट्रक्शन साइट पर क्यों पहुंचा? क्या उसे फोन कर बुलाया गया या फिर पहले कहीं उसकी हत्या की गई और फिर उसकी लाश को यहां साइट के सेप्टिक टैंक में लाकर डाला गया? अब तक पुलिस और मुकेश के परिजनों से बातचीत के आधार पर जो जानकारी मिली, उसके मुताबिक 1 जनवरी 2025 शाम 7 बजे मुकेश घर से लापता हुए। 2 जनवरी को भाई युकेश चंद्राकर ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने मुकेश के फोन को ट्रेस किया। फोन की अंतिम लोकेशन घर के आसपास देखी गई। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालने शुरू किए, जिसमें मुकेश टी-शर्ट और शॉर्ट्स में नजर आए। जीमेल लोकेशन के जरिए लोकेशन को ट्रेस किया तो अंतिम लोकेशन बीजापुर में चट्टान पारा में मिला। यहीं पर ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का बैडमिंटन कोर्ट परिसर है। लोकेशन के आधार पर पुलिस ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के कोर्ट परिसर पहुंची। इस दौरान पुलिस की नजरें सेप्टिक टैंक पर गईं। टैंक पर डाला गया कंक्रीट का मोटा स्लैब ज्यादा पुराना नहीं था। टैंक पूरी तरह से पैक दिखा तो शंका हुई। पुलिस ने JCB मशीन के जरिए जब टैंक को तोड़वाया तो टैंक तोड़ते ही पानी में मुकेश की लाश मिल गई। इसके बाद पुलिस ने ठेकेदार के भाई रितेश चंद्राकर को रायपुर से गिरफ्तार किया। इससे पहले ठेकेदार सुरेश का भाई दिनेश बीजापुर से गिरफ्तार किया गया। जो टैंकी में
उनकी बॉडी होने का संदेह पर उसका खुदाई की गई थे। उसके पश्चात बॉडी रिकवर करके उसके परिजन और साथियों के द्वारा पहचान की गई थे। तत्पश्चात आज दिनांक 4 तारीख को पोस्टमार्टम के उपरांत आज उनकी अंतिम कार्यक्रम होता है, उसमें हम आप सब लोग शामिल रहा। ये आश्वासन भी देते हैं उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ उसका निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। बताया जा रहा है कि लापता होने से कुछ दिन पहले मुकेश ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के खिलाफ एक खबर चलाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे ठेकेदार ने सड़क निर्माण में 120 करोड़ का भ्रष्टाचार किया था। इस रिपोर्ट के बाद जगदलपुर पीडब्ल्यूडी ने सुरेश चंद्राकर के खिलाफ एक जांच बिठा दी। इसी बात से ठेकेदार मुकेश से नाराज था। दोनों के बीच इसे लेकर विवाद भी हुआ। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मुकेश के सिर पर धारदार हथियार के जख्म मिले हैं। बीजापुर से संतोष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो पत्रकार मुकेश हत्याकांड पर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर एक पोस्ट किया। घटना की जांच के लिए 11 सदस्यीय SIT का गठन किया गया। उन्होंने इसकी जानकारी दी। एसपी IPS मयंक गुर्जर के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया। फॉरेंसिक टीम भी इस मामले की जांच कर रही है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के अवैध निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया गया। आरोपियों को सख्त सजा के लिए निर्देश दिए गए। सीएम ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई थी। तो मुकेश मर्डर केस में शनिवार का दिन काफी सनसनीखेज रहा। शुक्रवार की शाम को मुकेश की डेड बॉडी मिलने के बाद शनिवार को बीजापुर से लेकर रायपुर तक पत्रकार बिरादरी में दुख और आक्रोश का सैलाब दिखा। बीजापुर में मुकेश के अंतिम यात्रा में पूरे इलाके के लोगों की जो आंखें हैं वो नम हो गई। सभी ने बीजापुर बंद कर मुकेश हत्याकांड पर विरोध जताया। इधर रायपुर में पत्रकारों का एक डेलीगेशन राजभवन पहुंचा। मुद्दे पर उन्हें ज्ञापन देना चाहा, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी तो पत्रकारों ने वहीं धरने पर बैठकर विरोध जताया। एक तरफ पत्रकारों का विरोध दिखा तो दूसरी तरफ मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार की अवैध प्रॉपर्टी पर प्रशासन का बुलडोजर चला। बढ़ते आगे कुछ और खबरें देखते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सटे नवा रायपुर में लोग आते जाते हैं तो एकदम व्यवस्थित हाईटेक होने का उन्हें एहसास होता है, लेकिन व्यवस्थित इस इलाके के 27 गांव में NRDA का नियम गले की फांस बन गया है और ये नियम लोगों की जिंदगी भी छीन रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। लोगों के जीवन में कई समस्याएं आती हैं और जाती हैं, लेकिन बीमारी वो समस्या है जो इलाज से ठीक हो सकती है। लोग मुसीबत आने पर जमीन भी बेचने को तैयार होते हैं, लेकिन नवा रायपुर में NRDA का नियम या ये कहें कि लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है। लोग अपनों को अपनी आंखों के सामने तिल तिल कर मरता देखने को मजबूर हैं। दरअसल NRDA ने लेयर 1 के सभी गाँव में जमीन की खरीदी और बिक्री पर रोक लगा दी है। इस नियम की जद में नवा रायपुर के 27 गांव आते हैं और इस नियम की गाजगिरी रीको गांव के रामाधर यदु पर। बीमारी की वजह से उन्हें पहले हार्ट की सर्जरी करानी पड़ी, जिसमें 5 से 6 लाख खर्च हो गए। फिर उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ, जिसका खर्च भी लाखों में था। उनके बेटे ने NRDA से वाजिब दाम पर जमीन खरीदने या उसे कहीं और बेचने की अनुमति मांगी, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। पैसों के अभाव में रामाधार का इलाज ना हो सका और वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। मौत के बाद उनके बेटे देवेंद्र यदु ने इस दर्द को बयां किया है। सर पहले हार्ट का ऑपरेशन सर चला था, इलाज हार्ट का। उसी बीच में वापसी कराया ना तो बहुत बड़ी बीमारी निकल गया सर, और इलाज के अभाव में मतलब NRDA के पास तो बहुत गए,
तो कुछ सुनने वाला नहीं है। तो यहाँ ज़मीन खरीद बिक्री बंद है सर, तो पैसा भी कमी के कारण इलाज कम हो गया सर, मान के चलो। ये कहानी अकेले रामाधार की नहीं है। इसी गांव के प्रहलाद सुखतेल इसी पीड़ा से 6 साल पहले गुजर चुके हैं। रीको गांव में ही उनकी 36 एकड़ की जमीन है। बीमार इकलौते जवान बेटे को लीवर ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत थी। हैदराबाद में करीब 50 लाख रुपए में इलाज होना था। प्रहलाद ने NRDA से उचित रेट पर जमीन खरीदने या किसी और को बेचने की अनुमति मांगी, लेकिन मिला इनकार और निराशा। और इस लापरवाही ने उनके इकलौते बेटे को उनसे छीन लिया। किसी पिता की नजरों के सामने उनके बेटे का दम तोड़ना दुनिया का सबसे बड़ा गम माना जाता है। और वे इस गम से बाहर भी ना निकले थे कि बेटे की याद में उनकी पत्नी ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके साथ ही अब उनकी जिंदगी नाउमीदी से भर गई है। बेबसी उनके चेहरे पर साफ नजर आती है और बेइंतहा दर्द भी। आवेदन किया था मैं ज़मीन बेचूंगा करके, मगर ज़मीन नहीं खरीद पाए वो लोग और ना पैसा नहीं दे पाए। लड़का भी चला गया और बैंक हटाया नहीं। मैं उसके ख़त्म होने के बाद में मेरी पत्नी भी ख़त्म हो गई। ये है यहाँ के लोग बेबस है, इनकी दर्द किसी को सुनाई नहीं देता। सत्ता परिवर्तन पर हमें भरोसा था करना चाहिए। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस पर भरोसा था, लेकिन उन्होंने तो 5 साल में एक भी समय नहीं दिया। लगातार विरोध और कानूनी लड़ाई के बाद NRDA अब किसानों को 4 गुना मुआवजा देने को तैयार है। बोर्ड बैठक से प्रस्ताव पारित हो चुका है। फाइल राज्य सरकार के पास है। हो सकता है किसानों की सालों पुरानी मांग पूरी भी हो जाए, लेकिन इस दौरान रामाधार जैसे दर्जनों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, जिसकी भरपाई कर पाना अब किसी के लिए संभव ही नहीं। यह कहना गलत है कि NRDA ने जमीन नहीं ली। NRDA जमीन लेने को तैयार है। जो शासन का नियम है और जो वर्तमान प्रचलित नियम है उसमें दुगुना राशि मिलती है किसान को। अगर आज भी किसान या किसान का परिवार जमीन देने को तैयार होगा तो NRDA अगले 24 घंटे में रजिस्ट्री करके जमीन लेने को तैयार है। सरकार या सरकार के अंतर्गत आने वाली कोई भी संस्था नियमों या कानून के आधार पर काम करती है, लेकिन जिस नियम के कारण लोगों की जान जाने लगे, ऐसे नियम किस काम के। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। आपको सीधे उज्जैन लिए चलते हैं। यहाँ रन फॉर गुड हेल्थ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। CM डॉक्टर मोहन यादव भी इसमें शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिएगा, लाइव तस्वीरें उज्जैन से। रन फॉर गुड हेल्थ मैराथन दौड़ का ये आयोजन उज्जैन में, और हर वर्ग के लोग इस मैराथन में शामिल हुए हैं। सीधी तस्वीरें उज्जैन से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, रन फॉर गुड हेल्थ मैराथन का यह आयोजन है उज्जैन से। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। CM डॉक्टर मोहन यादव भी इस मैराथन में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ये आप देखिए, यहाँ पर लाठी भांजते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, और एक अलग अंदाज इनका CM का यहाँ पर देखने को मिला। तो CM डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और हर वर्ग के लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। ये स्वास्थ्य से जुड़ा रन फॉर गुड हेल्थ मैराथन, सभी जोश से भरे हुए। CM का एक अलग अंदाज यहाँ पर नजर आया। तस्वीरें आप देखिए, और कई मौक़ों पर CM का अलग अंदाज हमें देखने को मिलता है। और एक बार फिर से आज जब इस आयोजन में CM शामिल हुए, यहाँ पर पहुँचे, तो एक बार फिर से उनका ये अलग अंदाज देखने को मिला।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और एक बार लेकर लगाएंगे बोले बाबा। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने ये एक बड़ी पहल है। उज्जैन से ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे। रन फॉर गुड हेल्थ का ये आयोजन है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस आयोजन में शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग भी इस आयोजन में शामिल होने पहुंचे हैं। सभी वर्ग के लोग इस आयोजन में शामिल हुए हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उज्जैन से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो उज्जैन में रन फॉर गुड हेल्थ का ये आयोजन है। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ये आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शिरकत हुए और देखिए अलग अलग अंदाज उनका इस कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ये आयोजन और तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जिनका एक अलग अंदाज इस कार्यक्रम में देखने को मिला। तो लोगों को अपनी सेहत का किस तरह से ध्यान रखना है, सेहत के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस मैराथन का आयोजन आज किया गया है। लोगों को सीएम ने संबोधित भी किया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो दूसरी तरफ उनका एक अलग अंदाज यहाँ पर देखने को मिला। लोगों में जोश जुनून यहाँ पर देखने को मिल रहा है।